खान साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। मेहरबान। खुदा हाफिज। खुदा। लाओ चाचा, मैं तुम्हारी मदद करूं। तो नहीं चाहिए मेरे को तेरा मदद, नहीं चाहिए मुझे मदद तेरा। मगर क्यों चाचा? क्या मैं तेरे लिए करीम नहीं हूँ? करीम? तुम्हें करीम बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? करूंगा कोशिश, क्योंकि वो मेरा दोस्त ही नहीं भाई भी था। भाई? तुम भी वही बात करते हैं जो सरदार करता है। तो उसने भाई कहकर उसको क्या दिया? मौत। मत कहो उसे सरदार, अब उसकी सरदारी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये तो तुम कहता है, तुम कहता है ये जो करीम की जगह लेने के लिए उसके आगे पीछे फिरता रहता है, हैं? क्या ये सच नहीं है कि तुमने उसके लालच में आकर जिरगा के सामने झूठी गवाही दी? मैंने कोई झूठी गवाही नहीं दी और ना ही उसने मुझे कोई लालच दी है। उसने जो किया, मैं क्या पूरा इलाका सोच नहीं सकता। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो न जाने मेरा दिल क्या कहता है। क्या कहेगा तेरा दिल? क्या कहेगा तेरा दिल? खुशामद नहीं? लेकिन चाचा देख लेना तुम भी, करीम की तरह अली भी एक ना एक दिन गोली जरूर खाएगा। आपने अकबर खान की गिरफ्तारी पर रजामंदी का इजहार किया तो अच्छा नहीं किया। हाशिम खान, हमने कभी किसी को इजाजत नहीं दिया कि वो हमको बताए क्या ठीक है क्या गलत। होश है। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं यूसुफ भाई। अव्वल तो आपको हुक्मदार खानदान के सरबराह होने के नाते उसको फुल प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। आखिर वो भी इस खानदान का एक फर्द है। वो गुंडा है, ब्लैकमेलर है। तुमको याद नहीं है उसका बाप गुलमीर ने हमारा कारोबार तबाह करने के लिए क्या क्या नहीं किया था? उसका बदला आप ले चुके हैं यूसुफ भाई। उसको गोदामों में आग लगवाकर और उसके बाप गुलमीर को मुबीन खान के हाथों कत्ल करवाकर। हाशिम खान, ये मैं नहीं कह रहा, अकबर कह रहा है सबसे मिलकर। और फिर बहुत मुश्किल से उसको जुबान बंद करने पर राजी किया मैंने यूसुफ भाई। आपने उसे गिरफ्तार करवाकर अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर दी। अगर उसने वहां कुछ बक दिया तो फिर बकने दो उसको। कुत्तों का भौंकने की वजह से अब हम घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकते है ना? क्या सबूत है उसके पास? यूसुफ भाई, बात फैलने और बदनामी में लोग सबूत और गवाह के चक्कर में नहीं रहते। आजकल तो ऐसी चटपटी खबरों को फैलने में कोई देर नहीं लगती। हर कोई जिसे चाहे बदनाम कर सकता है। अकबर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ बयान जरूर देगा। दे 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 बयान दे। अगर हम ऐसे धमकियों से डरने लगे हाशिम, तो फिर हर गरा हमारा पगड़ी उछालेगा। वक्त यूसुफ भाई, वक्त। और फिर ये वक्त ऐसे बातों के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त तो तकदीर आप पर इतना मेहरबान हो चुका है कि आपका बरसों पुराना देखा हुआ ख्वाब ताबीर सामने ला रहा है। सरदारी आपके दरवाजे पर खुद चल कर आई है। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहता है कि वो अली इधर हमको सरदारी पेश करने के वास्ते आया है? नहीं, लेकिन आपको सरदारी तो मिल सकती है ना। आप जानते हैं कि अली यहां क्यों आए? ये तो मैं पूछता हूँ, किस वास्ते आया इधर? आपका दामाद बनने। वो आपसे ज्यादा का रिश्ता मांगने आया है।
अकबर, अकबर। मेरे दोस्त, मैं जानता था तू जरूर आएगा। अब किस हैसियत से बुलाया मुझे? दोस्त की या दुश्मन की? जो चाहे कह लो, जितना चाहे सुना लो। शाकिर, इस वक्त मेरी मदद कर यार। दोस्त, मुसीबत पड़ी तो दोस्ती का दर्जा देने पर तैयार हो गए तुम। मुझसे मदद मांग रहे हो, वो भी तुम। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं अकबर? ये मुसीबत तुमने खुद समेटी है। नहीं नहीं शाकिर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मुझे तो उस घर का भी नहीं पता जहां पर फायरिंग हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर तो कहता है कि असलिया तुम्हारे पास से बरामद हुआ है। तुम जानते हो वो असला किस चीज को कह रहा है? वो मेरी छोटी पिस्तौल जो मेरे हर वक्त मेरे साथ रहती थी, मेरी हिफाजत के लिए, वो बेवकूफ उसको असला कह रहा है। तो क्या तुमने उसका लाइसेंस नहीं बनवाया? नहीं यार, तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये यूसुफ खान झूठा मुकदमा करके मुझे फंसवा देगा। यूसुफ खान? हाँ, यूसुफ खान, वही जिसने अपनी मौत मेरे हाथ पे लिख दी है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? खुदा के लिए शाकिर, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत सख्त मदद की जरूरत है। तुम मेरी जमानत करवाने में मेरी मदद करो। मेरी जमानत करवा दो, वरना ये यूसुफ खान मुझे किसी भी मुकदमे में फंसा के जेल भेज देगा। जमानत? जमानत कैसे करवा सकता हूं तुम्हारी? तुम तो जानते हो कि तुम एक काम करो, तुम हाशिम खान के पास जाओ, उनको बोलो कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो यकीनन मेरी मदद करेगा। यार तुम मेरा इतना काम तो करेगा ना? हाँ? मैं कोशिश करूंगा अकबर खान। काका को तुम्हारा जवाब चाहिए ज़ारा। ज़ारा, और वो ये भी चाहते हैं कि तुम्हारा जवाब हाँ में हो। जब वो नहीं सुनना ही नहीं चाहते तो फिर उनसे मैं क्या बात करूं? ज़ारा, वो डिक्टेटरशिप में भी फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहते हैं। तुम तो जानती हो ज़ारा कि हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी कब पूछी जाती है। तो सिर्फ कहने की बात है कि उनकी मर्जी पूछी जाती है, हालांकि करना क्या होता है ये तो बहुत पहले ही सोचा जा चुका होता है। तुम्हारे और शिराज के मामले में तो बाबा जानी ने बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा किया था, जो उसके वालिदैन को रिश्ता लेकर आने की इजाजत दी। उस वक्त अगर वो आ जाते, ये रिश्ता तय हो जाता, तो बाबा जान भी अपनी बात पे कायम रहते। मैं मानती हूँ कि किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और शिराज चाहते हुए भी अपने वालिदैन को इस घर में भेज नहीं सका। लेकिन काका को तो सब कुछ मालूम हो गया है। वो तो जानते हैं, तो वो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? यही वो बात है ज़रा, वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, वक्त निकल गया तुम्हारे हाथ से। और ज़रा एक बात याद रखना, अब अगर तुम्हारा और शिराज का ताल्लुक इस रिश्ते के दरमियान कोई रुकावट बना तो ये शिराज के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। शिराज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? वो कैसे? तुम नहीं जानती ज़ारा, बाबा जान अगर कोई बात तय कर लेते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चले जाते हैं। बाप है मेरे, मैं ज्यादा जानता हूं उन्हें। तो अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो क्या होगा जमील भाई? होगा ये कि उस इनकार की वजह को तलाश करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आइंदा तुम इनकार की जरूरत ना कर सको, समझी? आप मुझे डराने की कोशिश क्यों करें जमील भाई? नहीं ज़ारा नहीं, मैं तो हकीकत बताकर शिराज की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओफो, क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम अपना जवाब बता दो ज़ारा। ठीक है, काका से कहना है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे। ठीक है, तुम जितना चाहे मर्जी सोच लो, लेकिन एक बात याद रखना ज़ारा कि जवाब
हाँ में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, आपने मुझे बुलाया? कैसे हो शहजोर? मैं ठीक हूँ बीबी जान, आप हुक्म कीजिए। ये हम क्या सुन रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि 7 पर्दों से बात होती हुई हम तक पहुंचे और आपको खबर ना हो, जो लोगों के दरमियान होता है? तुम वाकई बेखबर हो या हमको बताना नहीं चाहते? आप बात तो बताएं जो आप तक पहुंची है। क्या ये सच नहीं है? इलाके के लोगों में बेचैनी फैली हुई है और वो सब करीम के कत्ल वाले फैसले पर अली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आवाजें उठाने से किसी को क्या मिल सकता है? वैसे तो फैसला हो चुका है और उस पर अमल होकर वक्त भी गुजर चुका है, और इस तरह के फैसलों के बाद हमेशा आवाजें तो उठा करती हैं। ये गलत है शहजोर। जिरगे और सरदार के फैसले को लोगों ने हमेशा दिल से तस्लीम किया है, क्योंकि इंसाफ को सामने रख कर वो फैसले किए गए थे। तुम अली के दोस्त होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? क्या इसलिए कि तुम उसके एक फैसले से मुतमईन नहीं थे? ऐसा नहीं है बीबी जान। जब 2 फरीकों के दरमियान फैसला होता है तो उनमें से एक को हमेशा फैसला गलत लगता है, लेकिन आज तक किसी ने जिरगे या सरदार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, और अब भी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। और जब तक अली इलाके में नहीं है, तुम उसके मुखालफों को सर उठाने का मौका नहीं दोगे। आप फिक्र न कीजिए, ऐसा ही होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, अली के खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठा सकेगा। आप ये बताएं कि हुक्मदार खानदान की लड़कियां इतनी आजाद और बेबाक होती हैं कि रातों को गैर मर्दों के साथ घूमती हैं, और उस फेयरवेल में सिर्फ तुम और वो लड़का शरीक थे। वो दरअसल हमारे दोस्तों ने हमारे साथ मजाक किया था, कहकर भी कोई नहीं आया। ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए उनको सिर्फ तुम दोनों मिले थे? उन्होंने मजाक नहीं किया ज़ारा, ये तुम लोग मजाक कर रहे हो हम लोगों का साथ। इस वक्त तो तकदीर आप पर इतना मेहरबान हो चुका है कि आपका बरसों पुराना देखा हुआ ख्वाब ताबीर सामने ला रहा है। सरदारी आपके दरवाजे पर खुद चलकर आई। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहता है कि वो अली ईदरम को सरदारी पेश करने के वास्ते आया है? नहीं, लेकिन आपको सरदारी तो मिल सकती है। आप जानते हैं कि अली यहाँ क्यों है? ये तो मैं पूछता हूँ, किस वास्ते आया है? आपका दामाद बनने। वो आपसे ज्यादा का रिश्ता मांगने आया है। सुना है अब तक शादी की जिम्मेदारी से भी आजाद हो। जान, अभी तक तो मैं अकेले हूँ जी। कोई खास वजह? जब उधर अपना तरफ तो जल्दी शादी करने के रिवाज कायम था। आपकी तरफ से इलाके के लिए अपनी तरफ का लफ्ज और इशारा सुनकर बड़ी खुशी हुई, और यूं लग रहा है जैसे उस इलाके के लोगों के लिए और उस इलाके के लिए अब भी आप अपनी अपनायत रखते हैं।
इलाके का सरदार ही तुम्हारे पास होता। चूंकि ना वो जमाना रहा है और ना वो लोग, मेरा ख्याल है उन तल्ख यादों को याद करने से कोई फायदा तो है नहीं। और वैसे भी मैं आपसे मिलने और दोस्ताना माहौल में मोहब्बतें बांटने आया हूं। फिर आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। शुक्रिया। हाँ, वाकई मुझे अकबर के बारे में ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर अकबर बेगुनाह है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। जिस केस में उसे गिरफ्तार किया गया है वो उसमें पहले से मुलविस नहीं था, बल्कि अपनी पहले की हरकतों की वजह से उसे शक की बुनियाद पर पकड़ा गया। और पुलिस जो केस बना रही है वो... एक मिनट, पहली वाली हरकतों से तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल शिराज की उसके साथ एक दो बार पहले भी मुंहमारी हो चुकी है, और ये हकीकत है क्योंकि मैं वहां मौजूद था। और ये मुंहमारी ज़ारा की वजह से हुई है ना? जी हाँ, वो ज़ारा को अपनी मंगेतर ही समझता है। उसने एक बार फिर उन दोनों को एक साथ देखकर दोनों के घरों में धमकियों वाले फोन भी खड़का दिए, और इन सब बातों का पुलिस को पता है। यानी यूसुफ भाई के इनकार के बाद भी वो ज़ारा के पीछे झगड़े करते फिर रहा है? जी हाँ, आप जानते हैं कि वो कितना जिद्दी मिजाज बंदा है। वो हर कीमत पर ज़ारा को हासिल करना चाहता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बाज आ जाए, लेकिन... और वो मुझसे यही चाहता है कि मैं अपनी जमानत से उससे पुलिस से छुड़वा दूं। यही कहलवाया ना तुमसे? जी, क्योंकि पुलिस उसका चालान पेश करके उसे जेल भिजवा देगी। और आप तो जानते हैं कि कोर्ट में केस चला जाए और बंदा जेल में चला जाए तो बाहर आना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम अकबर से कहो कि वो जेल चला जाए। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे कहने के मुताबिक पुलिस उस पर असला रखने के केस बना रही है ना, और इसकी सजा कम से कम 6 महीने है। 6 महीने, और जब 6 महीने काट कर वो जेल से वापस आएगा तो उसके लिए ये खबर तकलीफ दे नहीं होगी कि ज़ारा की शादी हो चुकी है। अच्छा, मैं अब चलता हूं। भाई, अली आपसे मिलना चाह रहा। हाँ, मिले ना, पहले भी तो आ चुका है। मगर इस मरतबा वो ज़ारा का रिश्ता मांगना चाह रहा। अच्छा, हाँ तो ठीक है, आके बात करे। तो आपने ज़ारा से बात कर ली? यार आशिक कैसा बात करता है? अभी तो उसने रिश्ता मांगा नहीं तो ज़ारा से क्या पूछना? फिर भी ज़ारा एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। अगर वो इस रिश्ते से इनकार कर दे तो... आशिक, तुमको पता है कि हमारे खानदान में लड़कियों के रिश्ते लड़कियों के बुजुर्ग तय करते हैं। इसमें उसका नाराजगी होने वाली क्या बात है? फिर भी यूसुफ भाई, ज़ारा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। अब अगर वो उस शिराज से मोहब्बत करती है तो? इस उम्र में कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों का दोस्तियां हो जाया करता है, वादे वईद भी हो जाते हैं, लेकिन रिश्ते उधर ही तय होते हैं जिधर लड़की और लड़के के वालिदैन मिलकर तय करें। लेकिन अली का यहाँ पर कोई बुजुर्ग नहीं है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। वाली से कहेंगे कि वो टेलीफोन पे अपनी वालदा से बात कराए। अगर उसकी वालदा को ये रिश्ता चाहिए तो हमें भी कोई एतराज नहीं। फिर भी यूसुफ भाई, लड़की से रिश्ते के बाद तो पूछना ही पड़ेगा ना। अगर उस वक्त वो इनकार कर जाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी हम लोगों की।
अगर आप उससे पूछ ले तो अच्छी बात है। हाशिम, तुम यकीन क्यों नहीं करता है कि ज़ारा इस बात पे एतराज नहीं कर सकती? उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। Jen, you copy? Yeah. Did you talk to him? Yes. They want us to finish the sweep and get out of here by 2000 hours. Yes. अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ, आप तो हमेशा मेरे पास आती रही हैं। जी, वो उस रात जब मैं आपकी हवेली में आई थी तो नहीं, मैं सिर्फ उस रात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे पहले कब? आप तो मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में कब नहीं आई आप? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ उस रात आपके पास। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं ज़ारा, मैं तुम्हें बरसों से देखता चला आ रहा हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी चूड़ियों की खनक, तुम्हारी सरगोशियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सरदार साहब, मैं आपके लिए सरदार नहीं हूं, अली हूं ज़ारा, अली। और ये आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए प्लीज, आइए। मेरे लिए तो आप सिर्फ उस इलाके के सरदार हैं जहां आपने एक रात मुझ पर एहसान किया था और आज उसी एहसान की कीमत वसूल करने चले आया। ये गलत है ज़ारा, गलत है ये। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था जिसकी मैं कीमत वसूल करना चाहता हूं। बल्कि एहसान तो तुमने मुझ पर उस रात किया था जब तुम मेरे ख्वाबों और ख्यालों से निकलकर मेरी जीती जागती जिंदगी में मेरे सामने आई थी। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे बगैर मैं एक वीरान और बंजर जिंदगी जी रहा हूं ज़ारा। इसमें तुम्हारी खुशियों की, तुम्हारी खुशबुओं की, तुम्हारी मुस्कुराहटों की जरूरत है मुझे। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगी ज़ारा, मुझे यकीन है। इस यकीन की वजह पूछ सकती हूँ? इसलिए कि तुम एक बहादुर और बेखौफ लड़की हो, वरना ना उस रात को तुम मेरी हवेली में आती और ना ही आज यहां। याद है कि तुमने कहा था कि जो बहादुर होते हैं वो अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। तुमसे मैंने भी तो एक वादा लिया था
कि जब भी मैं तुम्हें ये चूड़ी दिखाकर तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम इनकार नहीं करोगी। याद है? क्या तुम भी बहादुर हो? बहादुर ना होती तो क्या इस तरह यहाँ आती? तुम अपनी एक चूड़ी मुझे दे सकती हो? चूड़ी? क्यों नहीं? लेकिन आप इसका करेंगे क्या? जिंदगी रही तो मैं भी कभी तुम्हारी बहादुरी आजमाऊंगा। वो कैसे? तुमको भी एक वादा करना होगा कि जब कभी मैं तुम्हें ये चूड़ी दिखाकर कुछ मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगी। बोलो, वादा करती हो? हाँ, आप मुझसे मेरी जान भी ले सकते हैं। मेरा वादा है आपसे। जान बख्शी का वादा करने वाले किसी की जान नहीं मांगा करते। जाओ, वो कल जरगे के बाद तुम्हारे पास जिंदा पहुंच जाएगा। लेकिन तुम भी अपना वादा याद रखना। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। हाँ, वालेकुम सलाम जमील। तुमने और जमीने ने ज़ारा को बता दिया था? जी बाबा जान, हमने बात तो की थी मगर मैंने बात करने के लिए कहा था। अगर मगर का क्या सवाल है? बाबा जान, हमने बात पूरी तरह समझा दी थी उसे। अगर बात समझा दी थी तो क्या परेशानी? बाबा जान, वो उसने इनकार नहीं किया, लेकिन कुछ वक्त मांगती है। वक्त किस लिए चाहिए उसको? बाबा जान, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना उसे। पहले वक्त दिया हमने उसको। और क्या है? हमने तो उसका मोहब्बत भी, अपने रिवायात भी तोड़ा। हमने उसको बोला कि अगर उसको कोई लड़का पसंद है तो उसके वालिदैन को बोले कि आके हमसे मिले। बाबा जान, वो लड़का कनाडा जा रहा था, उसके पास वक्त नहीं था। इसके बावजूद भी उसने पूरी कोशिश कर डाली अपने वालिदैन को राजी करने की, मगर कनाडा 4 दिन का बाद भी जा सकता था। बस इतना दिलचस्पी है उसको ज़ारा में। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो मौत से भी मोहलत मांग लेता है। बाबा जान, वो जाना कैंसिल कर रहा था, मगर उसके वालिदैन किसी तरह भी इस बात पे राजी नहीं थे। ठीक है, लड़के को बेच के बाद भी मेरे साथ मिल लेते।
ना जमील ना। इसका मतलब है कि वो लोग और खुद वो लड़का भी ये रिश्ता करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी बाबा जान। बस बस, ज़ारा को बोल दो कि हम अली के साथ उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। कल वो पूछने के वास्ते आएगा इधर। कहाँ रहेगा थे शाकिर? मैं 2 रोज से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम हाशिम खान से मिले? हाँ, मिला था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तुम्हारी जमानत लेने से इनकार कर दिया। क्या? जी क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं अकबर, ऐसा ही हुआ है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाशिम भाई बहुत खुदगर्ज और झूठे इंसान है। पर तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो शाकिर? इसलिए कि जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा वो वैसा नहीं जैसा कि तुम सोच रहे थे। आस लगाए बैठे थे उन पर, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उन्होंने तुम्हें इस बात का यकीन दिलाया कि वो तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उन्होंने तो मुझे खुद कहा था कि वो तो अपने बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैं मुजरिम नहीं हूं। तुम उसे जो सबूत देते वो उसे यूसुफ खान तक पहुंचा देता ताकि वो उसे जाया कर दे। जानते हो अकबर खान कि उन्होंने तुम्हारी जमानत लेने से इनकार क्यों किया? सुनना चाहते हो तुम? मुझे तुम पे भरोसा है शाकिर, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। उनका कहना है कि पुलिस ने असला रखने का जो इल्जाम तुम पर लगाया है वो सही है, इसलिए कि तुम्हें साल 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़े और गलिबन इतनी ही सजा होगी तुम्हें। लेकिन मेरे जेल चले जाने से उन्हें क्या फायदा? ताकि तुम ज़ारा की शादी में कोई रुकावट ना डाल सको। ज़ारा की शादी? लेकिन वो लड़का। ज़ारा की शादी शिराज से नहीं बल्कि जिस इलाके से तुम्हारा ताल्लुक है उस इलाके के सरदार अली से होगी। ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे उन्हीं हाशिम भाई ने, जो सरदार अली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम दोनों को उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? जब शिराज ने तुमको बता दिया था कि उसके माँ बाप ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया, तो फिर तुम लोग ना जाते उनके पास। मैं ही लेकर गई थी ज़ारा को ताकि इसे इस बात की खलिश ना रहे कि इसने आखिरी कोशिश भी नहीं की। अब क्या ख्याल है तुम्हारा ज़ारा? क्या अभी तुम शिराज को फोन नहीं करोगे? उसको नहीं बताओगी कि तुमने उसके लिए हर कोशिश करके देख ली? हाँ, बहुत बुज़दिल हो चुकी हूँ खालिद मैं। नसीब से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है मुझे। वरना हौसले वाले तो मोहब्बत में इंतहाई कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अब मैं ये हिम्मत भी नहीं रखती। खबरदार ज़ारा, जो तुमने कोई ऊट पटांग हरकत करने की कोशिश की। इंतहाई कदम वो लोग उठाते हैं जिन्हें जिंदगी के साथ लड़ने का हौसला नहीं होता, समझी ना तुम? मेरे ख्याल में सारा किया धरा शिराज का है। उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, उसे फोर्स करना चाहिए था अपने माँ बाप को कि वो उसकी बात मान ले। आखिर उसका भी तो कोई हक बनता है उन पर। शिराज तो हमेशा से ही अपने वालिदैन के सामने जुबान खोलने से घबराता रहा है। उसकी तो नेचर ही ऐसी है। भाई मेरे ख्याल से तो कमजोर दिल वालों को मोहब्बत करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नाहिद, प्लीज तुम मेरे एक काम कर देना। हाँ बोलो। जब भी तुम्हारी शिराज से मुलाकात हो तो उसे मेरे एक पैगाम दे देना। तो तुम खुद उससे मिलके क्यों नहीं कह देती? अब ये मुमकिन नहीं है नाहिद। तुम उसे सिर्फ इतना कह देना कि ज़ारा बुज़दिल जरूर थी लेकिन बेवफा नहीं थी वो।